सब पर, एक जमात पर नहीं, सब पर उसने लागू होना है और आप सबके करें। अब पूरी कौम देख रही है कि तहरीक इंसाफ ने वाहिद जमात है जिसने वॉल्यूम्स के थद्दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में पेश किए, जिसमें पूरा डेटा, डोनर्स, अमाउंट्स वो दिखाई। मैं नहीं समझता कि किसी सियासी जमात ने इतनी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पेश की हों जो तहरीक इंसाफ ने पेश की हैं। स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई, स्क्रूटनी कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। हमें हैरानी इस बात की है कि स्क्रूटनी कमेटी ने जहाँ हमसे सवाल जवाब किए और हमने जवाब दिए, वहाँ और जमातें जो हैं उनकी फंडिंग सोर्सेज के बारे में बिल्कुल खामोशी है। कोई तस्करा, कोई जिक्र, कोई पेशरफ्त हमें वहाँ दिखाई नहीं दी। इसी तरह आप आगे बढ़िए तो हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बारहा पब्लिक फोरम्स पर, अवामी जलसों में उसका जिक्र करते रहे और पूरी कौम जानती है कि हमारे सेनेट के इलेक्शन में माजी में क्या होता रहा है। अब उसको, उसके तदारुक के लिए नेक नियति से हमने चंद ठोस तजावीज़ पेश की ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसको एलिमिनेट किया जाए और शफाफ इंतखाबात, जो कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाया जाए। ये है आलम जो आपके सामने आप देख रहे हैं। फिर आप देखें ईवीएम्स का काबीना ने, इमरान खान साहब ने बारहा जिक्र किया। क्यों किया? शफाफियत के लिए, पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पर लोगों के एतमाद को बढ़ाने के लिए हमने ये एक कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि वो भी हमारी जो नियति है, हमारी जो काविश है, और उसको उस पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया, बल्कि उसमें रुकावटें खड़ी की गई। फिर तोशा खाना का अभी सेनेटर साहब जिक्र कर रहे थे, अली जफर साहब। तोशा खाना के केसेस आपके सामने हैं। क्या आसिफ अली जरदारी का जो उनको गाड़ियाँ जो दी गई और एक गाड़ी से नवाज शरीफ साहब मुस्तफीद हुए, जी वो भी तोहफे थे ना, तोहफे थे ना। क्या कानून उसकी इजाज़त देता था? हरगिज़ नहीं। क्या रूल्स को अमेंड किया गया, रिलैक्स किया गया उनको ये रियायत देने के लिए? जी हाँ, ये आपके सामने है। और वहाँ एक मयार जो है वो हमें बिल्कुल एक बरक्स हमें दिखाई दे रहा है। ये है एक पस मंज़र जो हम समझते थे उसका एक सियासी और उसका कानूनी पहलू हम कौम के सामने रखें। फैसला क्या आता है हमारे इल्म में नहीं है। हो सकता है वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हो सकता है हमारी तवक्कुआत के बरक्स हो, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं मेरी जमात ने समझा, तहरीक इंसाफ ने समझा कि हक़ाइक़ जो हैं उससे कौम को, पाकिस्तानियों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बाखबर रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हम नहीं चाहेंगे कि लॉफेयर के सहारे इमरान खान को, जो आज पाकिस्तान की आवाम को यकजा करने में एक काविश अदा कर रही हैं और कौम को एक पॉजिटिव सिमत में ले जाने की कोशिश कर रही हैं, उनको लॉफेयर के ज़रिए एलिमिनेट किया जाए। देखिए, जैसे कि अली जफ़र साहब ने आपके सामने एक मुफस्सल बयान दिया है और कानूनी नुक्तों को सामने रख के दिया है, वाज़े तौर पर इनकी राय में बहसीयत कानूनी माहिर के वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि फैसला क्या आएगा, और अगर वो ऐसा कर देते हैं, गुंजाइश ना होने के बावजूद वो
وہ ایسا کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں. ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں, ہم ان لیگل آپشنز کو کنسیڈر کریں گے اور اس پر بھی ہم نے اپنی سوچ وچار کی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو ایکسرسائز کریں گے. تو جہاں تک حقائق کا تعلق ہے, اس کیس میں بڑا کلیئرلی واضح طور پہ ہم ثابت کر چکے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز کے ذریعے, چلان فارمز کے ذریعے اور باقاعدہ جو ڈاکیومنٹس ہم نے فائل کیے اس کے ذریعے کہ یہ کسی قسم کی اس میں کوئی ہم نے مس اسٹیٹمنٹ یا مس ڈیکلریشن نہیں کی, اور یہ جو الزام ہیں دونوں یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے الزام ہیں. اسپیکر صاحب نے حقائق دیکھے بغیر ہی الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. یہ تو ہو گئے حقائق. اب تھوڑا سا قانون کی بات کرتا ہوں. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) آپ سب کے سامنے ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن بھی ہوئی ہے. آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی